गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सेकेंड का जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चल रहा है इसका मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको पहले ही बता दिया गया है कि इस वर्ष कोविड-19 के चलते इसमें जो एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं आएगा, इसमें एक कर्व और एक लाइन के बीच का एरिया पूछा जा सकता है इस वर्ष। यदि हमारे सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जिसमें दो कर्व्स हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, इलिप्स है, सर्कल है, कुछ इस तरीके से दो यदि कर्व्स आते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम की चर्चा हम नहीं करेंगे। तो आइए देखें मिसलेनियस एक्सरसाइज में किस तरीके की प्रॉब्लम इन्वॉल्व है। फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स। यहां बोला जा रहा है कि एरिया फाइंड आउट कीजिए अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइन। एक कर्व है और एक लाइन है, लाइन्स हैं। तो देखिए ध्यान से, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। ये इस तरीके से चार कंडीशन एक साथ दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम, गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन यहां पर दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस दिस इज। अब इसको लेकर के हम सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉटिंग करें। देखिए ध्यान से, x डेज, दिस इज अ y एंड y डेज। ये ओरिजिन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कहने का तात्पर्य है कि ये फर्स्ट पॉजिटिव y एक्सिस पर पैराबोला मिलेगा। दिस इज अ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 मीन सपोज दिस इज अ x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, दिस इज अ, ये दो लाइन है, x is equal to 1 and x is equal to 2, this is, and x axis means this, y is equal to 0। हमारे पास तीन स्ट्रेट लाइन है, x is equal to 1, this is a parallel to y axis, ओरिजिन से 1 यूनिट डिस्टेंस पर राइट साइड पर, x is equal to 2 means 2 यूनिट के डिस्टेंस पर पैरेलल लाइन रेस्पेक्ट टू y axis and x axis means this is a x axis। इसका इक्वेशन y is equal to 0। अब इसके बीच का जो एरिया मिल रहा है, देखिए ध्यान से, ये एक छोटा सा एरिया मिल रहा है, हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये 1 है और ये 2 है, दिस इज 1 to 2, बिल्कुल सिंपल। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन is equal to इंटीग्रेशन 1 to 2। देखिए ध्यान से, 1 to 2 किसका? यदि हम इस पैराबोला का 1 to 2 लेते हैं तो ये इंक्लूड हो जाता है कंप्लीट एरिया। तो दिस इज अ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, देन द एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट वैल्यू 8 by 3 minus 1 by 3, दिस इज इक्वल टू 7 by 3 यूनिट्स स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला, दिस कर्व, लाइन x इज इक्वल टू 1, लाइन x इज इक्वल टू 2 एंड द x एक्सिस। ये जो पोर्शन मिला, ये दिस इज अ बाउंडेड रीजन बाय दिस गिवन कर्व्स एंड लाइंस। इनके कर्व्स और लाइंस के बीच का ये रिक्वायर्ड एरिया, द रिक्वायर्ड एरिया इज अ 7 by 3 यूनिट्स स्क्वायर। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम, बिल्कुल सो सिंपल। सेम सेकेंड प्रॉब्लम इसमें है। सेकेंड प्रॉब्लम पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। फर्स्ट प्रॉब्लम का सेकेंड प्रॉब्लम है गिवन y is equal to x raised to 4
x is equal to 1, x is equal to 5 and x एक्सिस प्लॉट करें ग्राफ x एंड x डेस y एंड y डेस। ये y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 है, तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरीके का, ये इस तरीके का मिलेगा। थोड़ा सा हट कर रखना है। ये इस तरीके से बनेगी। x is equal to 1 means this is x is equal to 1, this is a y is equal to x raised to 4 and this is a x is equal to 5 and x axis means this y is equal to 0 सेम। यहां पर ये एरिया मिल रहा है, देखिए दिस इज, ये 1 है और ये 5 है। सेम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 5 x raised to 4 dx। केवल इस कर्व से 1 to 5 यदि हम इंटीग्रेशन लें तो जो एरिया इस क्वेश्चन पे बोला जा रहा है, एरिया अंडर द दिस कर्व, दिस लाइन x is equal to 1, x is equal to 5 एंड x एक्सिस, ये एरिया बाउंडेड मिल रहा है, इसी एरिया को कैलकुलेट करना है। तो ये एरिया 1 to 5 है x पर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू x raised to 5 by 5 is the lower limit 1 upper limit 5, so this is equal to 5 raised to 5 by 5 minus 1 by 5, so this is a 5 raised to 4 means 6 to 5 minus LCM ले लें, is equal to LCM is a 5 to 31 minus 1 is equal to 3124 by 5। इसको और हम लिख सकते हैं 624.8 यूनिट्स स्क्वायर। हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से 624.8 स्क्वायर यूनिट्स द एरिया अंडर द दिस कर्व, दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। और इस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम का 2 क्वेश्चंस हैं जिसको हम इजीली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम है फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व्स y is equal to x and y is equal to x square। गिवन सेकेंड प्रॉब्लम पर गिवन है y is equal to x and y is equal to x square के बीच का एरिया। ध्यान दीजिएगा, लाइन एंड कर्व्स प्लॉट करें। y is equal to x मीन्स ओरिजिन से पास होगी ये 4th क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट 45 डिग्री पर, इस तरीके से ये लाइन है। y is equal to x and y is equal to x स्क्वायर, कहने का मतलब है ये पॉजिटिव y एक्सिस पर ये एरिया मिल रहा है, ये ओरिजिन है 0 0। हमें ये पॉइंट चाहिए, सपोज हमने a लिया, तो कैलकुलेट करें यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y की वैल्यू x है, x रखें, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, 0 एंड 1, दिस इज x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1,
तो द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 1,1। अब हमें चाहिए एरिया अंडर दिस कर्व, दिस पैराबोला एंड दिस लाइन, दिस लाइन के नीचे और पैराबोला के ऊपर। तो यदि हम 0 to 1 लाइन का एरिया लेते हैं तो ये कंप्लीट आ जाएगा। सेम कई बार इस तरीके की प्रॉब्लम आ गया हमारे पास, हमें ये एरिया नहीं चाहिए तो इस एरिया को क्या करेंगे, ये जो कर्व है पैराबोला है, इस पैराबोला के 0 to 1 एरिया लेकर माइनस कर दें तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यदि हम इसको नॉमेनक्लेचर करके भी बताएं तो भी बता सकते हैं। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। सबसे पहले किसका एरिया कैलकुलेट कर ले, y1 मीन्स लाइन का, माइनस 0 to 1 y2 किसका ले रहे, देखिए सपोज इसको हमने y1 ले लिया और यहां पे y2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, दिस इज तो y2 dx। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर dx। सिंपल प्रॉब्लम इज इक्वल टू integration of the x is a x square by 2, 0 to 1 minus integration of the x square is a x cube by 3, 0 to 1। then upper limit value minus lower limit 0 है, केवल upper limit आएगा 1 by 2 minus 1 by 3 is equal to LCM is a 6, 2 minus 1 3 minus 2 is equal to 1 by 6। So our answer is equal to 1 by 6 units square। This is the answer। Area between this parabola and this line, parabola और लाइन के बीच का एरिया 1 by 6 यूनिट्स स्क्वायर। ये प्रॉब्लम है बिल्कुल सिंपल, हमें फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो एरिया है उनके बीच का ये आइडेंटिफिकेशन करने आना चाहिए। यदि ये आ गया तो प्रॉब्लम 50% सॉल्व है, बाकी आगे ओनली इंटीग्रेशन करना, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू लेकर एरिया कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थर्ड। प्रॉब्लम नंबर थर्ड इज द फाइंड एरिया ऑफ द रीजन लेइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सबसे पहले ये बोला जा रहा है क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो एरिया है वो एरिया कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पर क्या, बाउंडेड y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर पैराबोला, x इज इक्वल टू 0 लाइन, y इज इक्वल टू 1 आल्सो लाइन, y इज इक्वल टू 4 आल्सो लाइन। चार कंडीशन दिया है थर्ड पर। फर्स्ट कंडीशन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। इसको लेकर सबसे पहले हम ग्राफ प्लॉटिंग करें। देखिए पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस पर पैराबोला मिलेगा। x इज इक्वल टू 0 मींस दिस इज x इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x डेज लिख लें, दिस इज a y and y days, and y is equal to 1 parallel to x axis, this is a y is equal to 1 and y is equal to 4, this is a y is equal to 4। this first quadrant पर x is equal to 0 means y axis, y is equal to 4 means this line, y is equal to 1 means this line and this parabola फर्स्ट क्वाड्रेंट, केवल ये एरिया मिल रहा है। देखिए ध्यान से, यहां पर हम dx के रेस्पेक्ट में ना लेकर के dy के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना चाहेंगे। दिस इज, तो ये 1 है और ये 4 है, दिस इज बिल्कुल सिंपल। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ध्यान से देखिए कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, हम इसमें x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में y की लिमिट देखी जाएगी,
तो y की लिमिट कहां से कहां तक देखो, ये हम कर्व यहां से ले रहे हैं यहां तक, y इज इक्वल टू 1 to 4 दिस इज ऑन, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 4 दिस, और यहां पर x की वैल्यू लेंगे तो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y बाई 2 दिस इज, तो दिस इज अ स्क्वायर रूट y बाई 2 dy और इंटीग्रेशन है 1 to 4, सिंपल प्रॉब्लम दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 बाहर, y रेस टू हाफ है तो y रेस टू 3 by 2 बाई 3 by 2 1 to 4 इज इक्वल टू 3 by 2 है ऊपर लेकर के आ जाते हैं तो ये मिल जाएगा 1 by 2 इंटू 2 by 3 और y रेस टू 3 by 2 लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4, 2 से 2 कैंसल आउट दिस इज, देन एरिया ऑफ द सैडेड रीजन इज 1 by 3, y की वैल्यू पुटअप करें 4 तो ये मिल गया 8 और -1 तो दिस इज इक्वल टू 7 और दिस इज 7 by 3 यूनिट्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम थर्ड को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें चेंज क्या, हमने x के रेस्पेक्ट में नहीं लिया है, ये dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया। जब dy के रेस्पेक्ट में लेंगे तो x की लिमिट नहीं देखा जाएगा, y की लिमिट देखेंगे हम। y की लिमिट 1 to 4 है और ये कर्व चल रहा है, इस कर्व से y एक्सिस तक जितना भी एरिया कवर करेगा वो एरिया होगा, और यही एरिया दिए हुए कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए पैराबोला, ये पैराबोला। सेकेंड x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर 1 यूनिट के डिस्टेंस पर, और ये पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 4 मीन्स ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ये एरिया। तो इस तरीके से हम इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, sketch the graph of a y is equal to mod of x plus 3 and evaluate integration -6 to 0 mod of x plus 3। सबसे पहले तो ये बोला जा रहा है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, किसका, क्वेश्चन नंबर 4, sketch the graph of a y is equal to mod of x plus 3। सबसे पहला काम ये बोला जा रहा है कि इस दिए हुए फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए हम किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेंगे। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, तो मॉड को हम सॉल्व कर लें तो y इज इक्वल टू -x -3 वेयर x इज लेस देन -3 and x plus 3 where x is greater than or equal to -3। हमने -3 क्यों लिया, क्योंकि -3 इस मॉडुलस फंक्शन का जीरोस है। उसी तरह डिफाइन किया जाएगा कि x के लेस देन -3 पर ये निगेटिव मिलेगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 पर ये पॉजिटिव मिलेगा। अब इसका हम ग्राफ प्लॉटिंग करें, देखें ध्यान से। वन टू 3 and so on, -1 -2 -3 -4 5 -6 this is -3 पर इसका वर्टेक्स होगा और V शेप में ये ऊपर आएगा पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। दिस इज अ y इज इक्वल टू -x -3 and y is equal to x plus 3 दिस इज। यदि हम x की वैल्यू यहां पर ये रखते हैं, देखिए -4 रखें तो -4 पे क्या आ जाएगा, ये -4 में +4 +3 -3 मीन्स 1 आ जाएगा। यहां पर -2 रखेंगे तो +1 आएगा। तो ये इस तरीके से y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x -3 के लेफ्ट पे आएगा ऊपर की तरफ V शेप में, और ये -3 के राइट पर इधर आएगा, ये इस तरीके से। ये इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स इसका
जीरोस तय करता है। ये तो हो गया ग्राफ। अब हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है कि इंटीग्रेशन -6 to 0 mod of x plus 3। ध्यान से देखिए, हमने इसके पहले इंटीग्रेशन चैप्टर पे मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन बता रखा है। सेम उसी तरीके से हम यहां हल करेंगे। ब्रेकअप होगा -6 to -3 dx प्लस -3 to 0 mod of x plus 3 dx। तो ध्यान से देखिए, इसका हम यहां पर पहले मॉडुलस को सॉल्व करेंगे। -6 to -3 -x -3 dx प्लस इंटीग्रेशन -3 to 0 x plus 3 dx। then -x square by 2 और -3x -6 to -3 प्लस x square by 2 प्लस 3x -3 to 0। अब केवल यहां पर लोअर लिमिट वैल्यू माइनस अपर लिमिट वैल्यू कैलकुलेट करना है। लोअर लिमिट ध्यान से x की वैल्यू निगेटिव है। -3 -9/2 -3x की वैल्यू तो +9। दिस इज अपर लिमिट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड लोअर लिमिट x की वैल्यू -6 तो -36/2 मीन्स -18 प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि माइनस है और यहां से x की वैल्यू माइनस ले रहे हैं, ये 18। दिस इज अ लोअर लिमिट वैल्यू प्लस हियर अपर लिमिट वैल्यू इज 0 बिकॉज x इज इक्वल टू 0 0 0। तो ये अपर लिमिट वैल्यू 0 माइनस लोअर लिमिट वैल्यू x इज इक्वल टू -3। तो दिस इज अ 9/2 एंड x इज इक्वल टू -3। तो ये -9 और माइनस फार्मूले से आ रहा है, प्रॉपर्टी से, तो ये प्लस हो गया। दिस इज, अब देखिए ये तो हो गया कैंसल। यहां से क्या मिल गया 4.5 9/2 माइनस पे और ये +9 4.5 प्लस हियर -9/2 +9 आल्सो 4.5। तो दिस इज इक्वल टू 9 यूनिट्स स्क्वायर इज अवर आंसर। मींस कहां से कहां तक देखिए, ये 2 0 यहां से y इज इक्वल टू -x -3, ये -6 to 0। तो ये दो पार्ट में बटा है। देखिए -6 to 3 क्या आया इसका, यदि हम जानते हैं ये तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, इसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/2 बेस इज 3 एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आल्सो 3। 1/2 3 into 3 means 9/2, so 9/2 means this is a 4.5. Here also 1/2 3 into 3, so 4.5. So this 4.5 plus 4.5 is equal to 9 units square. तो इस तरीके से हम इसको इवॉल्यूएट भी कर सकते हैं और इसका ग्राफ प्लॉटिंग भी किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to sin x, trigonometric function। Fifth problem, find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x equal to 0 and x is equal to 2 pi. Here our function is y is equal to sin x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. ग्राफ प्लॉटिंग करें sin x का। देखिए sin 0 0 pi/2 pi 3pi/2 2 pi, ऐसा देखिए -pi/2 minus pi minus 3pi/2 minus 2 pi। here 1 2 3 -1 -2 -3, this is a x-axis and y-axis। sin 0 0 sin 91 sin pi 0
sin 2 pi also 0. तो देखिए x is equal to 0 means this is the x is equal to 0 and x is equal to 2 pi means this is a x is equal to 2 pi, ये डिस्टेंस है 2 pi this. अब ये देखिए sin x is equal to 0 और x is equal to 2 pi के बीच एरिया जो मिल रहा है हमें ये मिल रहा है. तो हम यदि एक पार्ट का एरिया निकाल के ट्वाइस कर दें तो एरिया अपने आप मिल जाएगा. देखिए दिस इज अ y इज इक्वल टू साइन एक्स है. एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई. 0 to 2 पाई नहीं ले रहे हैं, क्या लिया जा रहा है 0 to पाई ले रहे हैं. y is equal to sin x. सॉरी, तो हियर sin x dx है. तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई. तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस cos पाई माइनस और माइनस cos 0. दिस इज, तो दिस इज इक्वल टू माइनस cos पाई की वैल्यू -1 और ये -1. तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 2 इज इक्वल टू 4 यूनिट्स स्क्वायर. तो y is equal to sin x का find the area bounded by the curve y is equal to sin x between x equal to 0 to x is equal to 2 pi is a 4 units square. This is, हमने केवल 0 to pi कैलकुलेट किया. एक साथ यदि 0 to pi कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा. ध्यान रखें ये जो नीचे है x एक्सिस के नीचे ये निगेटिव लिया जाता है y is equal to. ये स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, या तो फिर यहां से हमें ब्रेकअप करना होगा. हम ब्रेकअप नहीं किए, केवल 0 to पाई कैलकुलेट किया, वही एरिया नीचे है, ट्वाइस कर दी. दिस इज अवर आंसर. तो इस तरीके से हम बिल्कुल इजीली 1 to 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे. थैंक यू.